हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा रैपिड फायर राउंड और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन आवर लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि भाई अगर मतलब कि YDC के डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्रिंजेस कैसे मिलते हैं हमको, कब हाइपरबोलिक मिलता है, कब सर्कुलर मिलता है, कब स्ट्रेट लाइन मिलता है। फिर YDC को किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर किया जाए तब क्या होता है। फिर YDC के आगे मतलब ऑब्लिक इंसिडेंस हो, मतलब कोई पर्टिकुलर एंगल पर लाइट आ रही हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी हमने किया है। ठीक है। फिर YDC के स्लिट्स के सामने अगर हमने ग्लास स्लैब रख दिया है, कोई अलग तरीके का मटेरियल रख दिया है जिसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस सारे टॉपिक बेस्ड पे आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है दो फेज़ में डिवाइड होगा। पहले जो पहला फेज़ होगा फर्स्ट 6 क्वेश्चन, वो जो लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 के बेस्ड पे होगा, जिसके अंदर हमने YDC जिसके अंदर हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्रिंजेस और YDC ना मीडियम किया था, पार्ट डिफरेंस वाली कहानी, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन होगा। और फिर बाकी के 6 के बाद से जो क्वेश्चंस होंगे वो YDC के आगे हम स्लैब रख देते हैं ना, तो उसके बेस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा जे एडवांस के ऊपर के लेवल के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको पॉज करके ट्राई करना है। ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। मैं होप करता हूँ कि आपने लेक्चर्स देखे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, नहीं तो जो बताऊंगा फिर आपको सॉल्व नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो पहले अगर हो सके तो लेक्चर देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या बोल रहा है, 2 लाइट वेव्स हैविंग द सेम वेवलेंथ लैम्बडा इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली। ठीक है। द फर्स्ट रे ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ लेंथ L1। मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, ये पाथ लेंथ के ऊपर बेस्ड है। आपको याद, हमने ऑप्टिकल पाथ लेंथ की कहानी देखी थी कि भाई अगर किसी मीडियम के अंदर वो d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो एयर के अंदर म्यू d डिस्टेंस होगा। हमने ये कहानी पढ़ी थी ना। तो यहाँ पर 2 मीडियम को दिए गए हैं, एक जिसका लेंथ L1 है और एक जिसका लेंथ L2 है, और हमको जो है पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो फेज डिफरेंस के लिए पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे मीडियम दिया गया है। एक मीडियम है जिसका लेंथ है L1 और एक मीडियम मान लो जिसका लेंथ है L2। ऐसे में L1 L2 कोई बड़ा हो सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या है, μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। हमको जो है फेज डिफरेंस निकालना है। आपको पता है कि फेज डिफरेंस के लिए हमको पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस मतलब इतना लेंथ। ठीक है। तो भाई अगर किसी मीडियम के अंदर वो L1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वैक्यूम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो, तो यहाँ पर जो हमारा पहला हो जाएगा, जैसे कि अगर किसी मीडियम के अंदर L1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वैक्यूम के अंदर जो पहला डिस्टेंस होगा D1, वो हो जाएगा μ1 टाइम्स ऑफ L1। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। मैंने आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ की कहानी सुनाई थी और इसमें सेम यही होता है। यहाँ पे D2 जो हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, μ2 इंटू L2। तो ये है अपना ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये आपको जो L1 और L2 दिख रहा है ना, ये ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ आपको देखने में इतना लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आई होगी वो क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड घट जाती है ना, तो आपको मतलब एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करता है। ओके। एयर में अगर उसको देखा जाए तो एयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, μ1 L1 μ2 L2। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आ गया वो μ2 L2 माइनस μ1 L1 ये हो जाएगा। ठीक है। तो अपना पाथ डिफरेंस मिल गया। तो फेज डिफरेंस तो बहुत ही ईजी है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या हो जाएगा, μ1 L1 माइनस μ2 L2। μ1 L1 या तो μ2 L2 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो किसी को ही बड़ा मान सकते हैं ना। अब अगर L1 बड़ा होगा तो L1 से माइनस करेंगे, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जो है, देखो μ1 के साथ L1 आना चाहिए, μ1 के साथ L1 और μ2 के साथ L2 आना चाहिए। ओके। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो B ऑप्शन है। C गलत है क्योंकि μ2 के साथ L1 है। ओके। तो μ2 के साथ L1 तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस चेंज हो सकता है ना भाई, L1 L2 बड़ा उसके हिसाब से। चलो, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इसी तरह से प्रोसीड करना है। किसी मीडियम के अंदर को L डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो बाहर मतलब एयर के अंदर वो μ इंटू L जो कि अपना ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है। तो उसके बेस पे सिंपल सा क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आई थिंक तो JEE मेंस 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ओके। तो JEE मेंस, JEE एडवांस, ओलंपियाड लेवल सबके क्वेश्चन करेंगे आज। तो अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है। यहाँ पे सोर्स देखो कहाँ पे दिया गया है। ओके। तो ये क्वेश्चन जो है SC वर्मा बुक में दिया गया है। ओके। मैंने उसको यहाँ से लिया है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, देखो यहाँ पे एक S1 सोर्स है और इस तरह से है।
समझाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपना एस सोर्स है, ओके। एस सोर्स जो है S2 के लाइन में है, मतलब यहाँ पे अपना एस सोर्स है, ओके। और यहाँ पे अपना स्क्रीन होगा इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। ये अपना एस है और ये अपने 2 स्लिट्स है, S1 और S2 अपने 2 स्लिट्स है। और यहाँ पे ये डिस्टेंस हमको दिया गया है D और ये डिस्टेंस भी दिया गया है D, ओके। अब बोला क्या गया क्वेश्चन के अंदर, हाँ, आर डिस्टेंस D अपार्ट, ओके। ये डिस्टेंस जो है D बोला गया है, स्मॉल d, ओके। एंड इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा पासिंग थ्रू द आइडियल सोर्स ऑफ स्लिट S, मतलब यहाँ से जो लाइट आ रही है दोनों में जाएगी, उसके बाद यहाँ पे उसके हिसाब से पाथ डिफरेंस वगैरह हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और क्या बोला गया है, द डिस्टेंस विद इन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स इज D एज स्क्रीन इज हेल्ड एट द डिस्टेंस D फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ D, मतलब स्मॉल d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, स्मॉल d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जिससे ऊपर से क्या हो, फॉर विच देयर इज डार्कनेस एट O, यहाँ पे अपना O पॉइंट है, O पॉइंट पे डार्कनेस हमको करना है। देखो ये क्वेश्चन के अंदर सोर्स यहाँ पे है और ये यहाँ से 2 लाइट आएंगे, ठीक है। तो देखो अगर सोर्स सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो है मतलब कि पाथ डिफरेंस यहाँ पीछे एक 0 होता, क्योंकि यहाँ पे जितना रे ट्रैवल करती उतना यहाँ पे ट्रैवल करती। लेकिन देखो असिमेट्रिकल है, S2 के सामने है लेकिन S1 से दूर है, तो पहले यहाँ पे हमको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। देखो एक रे यहाँ पे ऐसे जाएगी, फिर एक रे यहाँ पे ऐसे जाएगी, ठीक है। और एक जो रे होगी वो S2 में से सीधा पास कर जाएगी। तो भाई देख रहे हो ध्यान से कि ये जो अपना S1 से जो रे जा रही है वो एक्स्ट्रा पार्ट ट्रैवल कर रही है, कितना हम निकाल सकते हैं ना। देखो S2 ये डिस्टेंस हमको पता ही चल गया, ये जो ये डिस्टेंस है ये तो हमको पता ही चल जाएगा भाई, ये D है, ये D है। तो ये जो डिस्टेंस ये वाला नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो 2D है, हमको निकालना ऊपर का डिस्टेंस। देखो हमको इस पॉइंट पर डार्कनेस ढूंढना है, उसके लिए हमको पाथ डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, और जो हमारा पाथ डिफरेंस आएगा उसको हम इक्वल टू λ/2 कर देंगे, ठीक है। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल कर देंगे, λ/2, क्योंकि हमको जो है वहाँ पे मिनिमा चाहिए, तो मिनिमा अभी क्या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम λ/2 से इक्वेट करेंगे उसको। और पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस करेंगे, ओके। तो ये कितना है, देखो ये D है, ये D है, तो ये हो जाएगा √d² प्लस d², उसी हिसाब से ये भी वही हो जाएगा, ये D है, ये D है, तो √d² प्लस d²। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बताओ। देखो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पाथ डिफरेंस के बेस पे आते हैं, पाथ डिफरेंस निकालना आ गया मतलब कहानी क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √d² प्लस d² टोटल डिस्टेंस, ओके, माइनस 2D, ये जो है अपना पाथ डिफरेंस, ओके। बस ये पाथ डिफरेंस को λ/2 से इक्वेट कर दो, अपना आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 × √d² प्लस d² माइनस 2D इक्वल टू λ/2 फॉर डार्कनेस। तो बस उस तरफ ले जाके स्क्वायर करो, तो यहाँ पे λ/2 प्लस 2D, अगर ये भी 2 को नीचे चला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा λ/4 और यहाँ पे हो जाएगा D, ठीक है। मतलब हमने 2 से डिवाइड कर दिया उसको। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो क्या बचेगा, कैपिटल D² प्लस स्मॉल d² इक्वल टू λ² प्लस d² प्लस 2 λ इंटू D। तो यहाँ से कैपिटल D² कैंसिल, तो क्या बच रहा है वो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। क्या बच रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्मॉल d² इज इक्वल टू λ² प्लस 2 λD। अब ध्यान से देखो कि हमारी जो लैम्बडा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, तो यहाँ पे लैम्बडा को स्क्वायर है, पहली बात तो जैसे 0.01 हो उसका आप स्क्वायर करोगे तो 0.0001 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से डिवाइड बाय 16 भी है, तो ये जो वैल्यू है ना ये बहुत ही स्मॉल है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 मान सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू बहुत ही स्मॉल है क्योंकि लैम्बडा है बहुत छोटा वैल्यू, नैनोमीटर्स के ऑर्डर में होता है, उसका भी स्क्वायर है तो और भी 10⁻18 हो जाएगा। ऊपर से डिवाइड बाय 16 भी है तो कितनी छोटी वैल्यू होगी, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d² इक्वल टू 2 λD। अब पूछा क्या है हमको, पूछा है λD/2, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, ओके। अच्छा यहाँ पे जो है λD आएगा, मतलब कि हमने स्क्वायर किया ना तो d² हो जाएगा, तो इंटू 2 λD आएगा, ठीक है। यहाँ पे λ²/16, अच्छा यहाँ पे λD/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे λ/4 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 कैंसिल, तो λD/2 आएगा, ओके। तो यहाँ पे जो है 2 λD के बजाय λD/2 आएगा, समझ रहे हो ना भाई। लैम्बडा देखो a² प्लस b² प्लस 2ab करते हैं ना, तो यहाँ पे λD/2 आएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट √λD/2।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। यहाँ पे इसका पार्ट देखो, इसका पार्ट देखो, दोनों पार्ट डिफरेंस में। ये क्या हो गया कि हमने सोर्स देखो अलग जगह पे रख दिया, तो उसके वजह से पहले ही पार्ट डिफरेंस आ गया। ऑब्लिक इंसिडेंस वाली थोड़ी बहुत कहानी है, देखो उसमें एग्जैक्टली एंगल अल्फा नहीं दिया, लेकिन हमको दे दिया है कि एक सोर्स सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस बदल गया, तो उसके हिसाब से आंसर ही बदल गया अपना। ओके, तो अंडर रूट ऑफ लैम्बडा डी बाई 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए जो है मैं इसको करा दिया। ओके, तो चलो आप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि अ सोर्स एस इज एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने इसके बेस पे क्वेश्चन कराया था एक अपने लेक्चर्स के अंदर कि यहाँ पे स्क्रीन रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन रखा गया है और यहाँ पे अपना एक सोर्स एस है और यहाँ पे लगा दिया गया है, मतलब क्या लगाया है, एमिटिंग लाइट ऑफ इज प्लेस्ड ऑन हाइट अबव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब एक मिरर भी समझ सकते हो, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लगा दिया है। ओके, अब बोल क्या रहे हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज 36 वोल्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे ये अपना स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा कैसे, बताओ इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा तो बोलोगे शुरुआत कहाँ से करूँ भाई, ये क्वेश्चन का मैं कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न निकालूँ मैं। लेकिन ध्यान से देखोगे कि मिरर लगा है, तो मिरर का इमेज भी यहाँ बन जाएगा। भाई ये हाइट h है, तो यहाँ पे इसका एच डैश इमेज बनेगा ना, जो कि h नीचे होगा इससे ही, यहाँ पे एच डैश बन गया। तो ये कहानी कुछ ऐसा सिमिलर हो गई। आपने ये केस पढ़ा है कि भाई अगर सोर्स ऐसे रखे हों, दो सोर्स ऐसे हों और यहाँ पे स्क्रीन रखा गया हो जो कि उसके परपेंडिकुलर हो, तो हमको पता है यहाँ पे इस तरह से सर्कुलर फ्रिंज बनता है। हमने यहाँ पे देखा था कि इस तरह से सर्कुलर बन के आता है। आपको कहानी याद है कि नहीं, कि भाई अगर जो सोर्सेस ऑफ लाइट हों वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखे हों, तो हमको स्क्रीन पे कैसा पैटर्न दिखता है, हमको स्क्रीन पे सर्कुलर पैटर्न दिखता है। कैसा, सर्कुलर। तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस बन के आएंगी ना, देखो एक तो इस सोर्स की वजह से होंगी, यहाँ पे एक लाइट ऐसे आएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक लाइट जो है डायरेक्टली पहुँचेगी स्क्रीन के ऊपर, और दूसरी लाइट कैसे पहुँचेगी, पहले तो यहाँ पे इस सोर्स से हमको लगेगा आ रही है वो लाइट, इस सोर्स से कैसे आ रही होगी, इस पॉइंट से देखेंगे ध्यान से, ठीक है, इस तरह से सोर्स से लाइट आती हुई हमको दिखेगी। ओके, मतलब एक्चुअली हुआ क्या होगा कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसे गई होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऐसे आई होगी। हमको क्या लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो हमको पैटर्न दिखेगा ना स्क्रीन पे, वो इस तरह से हमको सर्कुलर पैटर्न दिखेगा। ओके, सर्कुलर पैटर्न। तो पहला कॉन्सेप्ट यही क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर सोर्सेस ऑफ, देखो दो सोर्स बन गए और स्क्रीन है, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा और कैसे पैटर्न दिखेगा, सर्कुलर, क्योंकि ऐसा कुछ वो कहानी हो जाता है वो। ओके, इसको आप उल्टा करके देखो तो कि यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर है। चलो, तो पहला क्वेश्चन तो अपना क्लियर हो गया कि कैसा बनेगा, और ये जो है इस तरह से स्क्रीन पे बनाएगा। ठीक है, ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, ऑप्शन नहीं दिए रहते थे तब। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके आना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस। मतलब हमको आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम ढूंढना है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और नीचे होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू होती है इसकी। I1 I2 हमको ढूंढना पड़ेगा। तो क्या बोला है, देखो उसके लिए हमको क्वेश्चन में हिंट दिया है कि द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज 36% ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी। मतलब यहाँ से मतलब I0 इंटेंसिटी हो, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, इसकी जो इंटेंसिटी हो 0.36 I0 है। ओके, मतलब I2 की जो वैल्यू है, देखो I1 की वैल्यू तो I0 है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी 0.36 टाइम्स ऑफ I0 है। तो ये हो जाएगा 36/100 I0। इसको कैंसिल करोगे तो 5 से 6 4 के टेबल में कैंसिल करोगे, 4 9s है एंड 4 25 है। ओके, तो I2 वैल्यू आ गई 9/25 टाइम्स ऑफ I0। ओके, बस ये दोनों वैल्यू पुट कर दो और आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकाल लो। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे ना। I1 की वैल्यू क्या है, I0 है, तो √I0 प्लस 9/25 ना, तो उसका अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ मतलब 3/,
5i0 का होल स्क्वायर, और नीचे भी यही होगा अंडर रूट ऑफ i0 माइनस 3/5 टाइम्स ऑफ i0। तो देखो क्या हो जाएगा, नीचे इधर हो जाएगा 5 + 3 8/5, ऊपर हो जाएगा 8/5 और नीचे हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5² तो कैंसिल, तो बचेगा 8²/2² मतलब 64/16 4। तो अपना आंसर हो जाएगा 16:1। ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो है। क्या बोला पता है कि रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी, देखो इसकी तो I0 थी, पर रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी 0.6 टाइम्स 36 टाइम्स ऑफ I0, और इसकी I0 है। तो दो रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आता ही है। तो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरा पार्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट जो बोल रहा है, इफ देखो इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं। तीसरा पार्ट बोल रहा है कि इफ द इंटेंसिटी एट पॉइंट P कॉरस्पॉन्ड टू अ मैक्सिमम, P पे जो इंटेंसिटी है ना, मतलब P पॉइंट अपने को यहाँ दिया है, मान लो ये पॉइंट अपना मैक्सिमा है, ठीक है। तो क्या बोला है कि कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस थ्रू विच द रिफ्लेक्टिंग लाइट AB शुड बी शिफ्टेड सो दैट द इंटेंसिटी एट P इज अगेन मैक्सिमम। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि मान लो P पॉइंट में मैक्सिमा बन रहा है, तो ये मतलब कि अपना को दिखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको कितना शिफ्ट कर दूं कि यहाँ पे हमको पहले वापस मैक्सिमा मिल जाए, मतलब सेकंड टाइम। मतलब मान लो यहाँ पे nth मैक्सिमा मिल रहा है, तो कैसे कितना शिफ्ट करूँ कि n+1 मैक्सिमा मिले हमको। मान लो यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा है, तो कितना शिफ्ट करूँ कि थर्ड मैक्सिमा मिले, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए पहले बताओ मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा। ध्यान से देखो कि एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके भी जा रही है, तो आपको अगर याद हो कि रिफ्लेक्शन में एक्स्ट्रा λ/2 का पार्ट डिफरेंस भी आ जाता है। क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्शन में एक्स्ट्रा λ/2 का पार्ट डिफरेंस आता है, पता है कि नहीं आपको, कि रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से अगर रिफ्लेक्ट हो तो एक्स्ट्रा λ/2 का पार्ट डिफरेंस आता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना जो पार्ट डिफरेंस होता है d sin थीटा वो सब तो ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ जाएगा, λ/2 का। अच्छा, और यहाँ पे इस तरह का सरफेस है, हमको पाथ डिफरेंस निकालना है। हमको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो पहले कितना पार्ट डिफरेंस था, पहले जो पार्ट डिफरेंस था वो 2h था। देखो 2h पहले जो पार्ट डिफरेंस था, यही तो है पार्ट डिफरेंस। इसको अगर ऐसे सॉल्व कर देते हम, जैसे मान लो ये P पॉइंट है जो कि एग्जैक्टली इसके ऊपर है, ये P पॉइंट यहाँ पे नहीं है कहीं, P पॉइंट जो है एग्जैक्टली बीचों बीच है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद हो कुछ इस तरह का केस बन रहा है, थोड़ा आपको रिकॉल कराओ तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट हो, ये स्क्रीन हो, ये पॉइंट और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। तो भाई ये S1 सोर्स हो, ये S2 सोर्स है, S1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, S2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो पाथ का डिफरेंस क्या आएगा, ये डिस्टेंस तो है S2 - S1। भाई इन दोनों के बीच में पाथ ये इतना ट्रैवल किया, इसने इतना, यही पाथ का डिफरेंस है ना। तो पहले जो पाथ का डिफरेंस है 2h था, पहले जो पाथ का डिफरेंस है 2h। ओके, तो पहले अगर लिखते तो हम क्या लिखते हैं कि भाई 2h प्लस λ/2 इक्वल टू n λ लिखते हैं हम, ये पहले लिखते हैं। ठीक है, जब हमने शिफ्ट नहीं किया है इसको। क्या बोल रहा हूँ, समझ पड़ रहा है ना, कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 2h लेकिन स्क्रीन से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो प्लस λ/2 इक्वल टू n λ। लेकिन अब क्या लिखेंगे हम, अब इसको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा किसी डिस्टेंस से। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अब इसको डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो मान लो मेरा स्क्रीन है यहाँ पे, ये पॉइंट P है। अब मान लो कि मैंने इसको जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से, जो कि पहले h डिस्टेंस पे था, पहले h पे था, मान लो उसको मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। मान लो उसको मैंने x से शिफ्ट कर दिया। ठीक है, x ऊपर नीचे मैंने शिफ्ट कर दिया ऐसे। ओके, तो ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे मेरा सोर्स S है, जो कि पहले मतलब ये स्लैब यहाँ पे था, मैंने इसको थोड़ा x से शिफ्ट कर दिया। तो इसका जो इमेज भी बनेगा ना, वो जाके नीचे h + x डिस्टेंस पे बनेगा, यहाँ पे h डैश का इमेज। ओके, तो मान रहा हूँ कि मैं x शिफ्ट करने से, मैं मान रहा हूँ कि x शिफ्ट किया मैंने, तो उसकी वजह से स्क्रीन पे क्या बन रहा है, उसकी वजह से स्क्रीन पे बन रहा है मैक्सिमा, मतलब सेकंड टाइम मैक्सिमा बन रहा है। मतलब पहले क्या था, पहले जो पार्ट डिफरेंस था 2h था, तो 2h प्लस λ/2 इज इक्वल टू n λ था, पहले ये पार्ट डिफरेंस था। अब क्या हो गया है, अब जो पाथ का डिफरेंस कितना है, 2h + 2x। अब जो पाथ का डिफरेंस है वो 2h + 2x प्लस λ/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे n λ लिखूँ कि n+1 λ लिखूँ, यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा मेरे को n+1 λ। मतलब अगर यहाँ पे nth मैक्सिमम बन रहा है, तो
अब उसके बाद बनना चाहिए n+1 मैक्सिमम। यही तो बोला है क्वेश्चन के अंदर। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि कैलकुलेट द, देखो, इफ द इंटेंसिटी एट p पॉइंट कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस थ्रू विच द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस AB शुड बी शिफ्टेड सो दैट इंटेंसिटी एट p इज अगेन मैक्सिमा। तो पहले मैक्सिमा था, फिर से मैक्सिमा बन रहा है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए इस दोनों को माइनस कर लो। दोनों को माइनस करोगे तो 2h कैंसिल, λ/2 कैंसिल, n कैंसिल, मतलब यहाँ पे 2x इक्वल टू सिर्फ लैम्बडा बच रहा है, 2x इक्वल टू लैम्बडा, तो x इक्वल टू आ गया λ/2। और यहाँ पे हमको लैम्बडा की वैल्यू दी है क्वेश्चन के अंदर 600 नैनोमीटर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 600 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 300 नैनोमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। ओके, यहाँ पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन का मिश्रण पूछा है। इसके अंदर हमको 3-4 कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, हमारा इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, हमारा पार्ट डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी कॉन्सेप्ट। तो ऐसे सब क्वेश्चन को मिला के जो है जे एडवांस का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जब पूछाया था तो 10 मार्क्स में आया था, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिसने पूरा अप्रोच अच्छे से लगाया होगा उसका पूरा का पूरा 10 मार्क्स मिला होगा। आई होप से ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अगर नहीं समझ पड़ा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट डिफरेंस के बेस पे ही होगा। पहले 6 क्वेश्चन जो है पार्ट डिफरेंस के बेस, उसके बाद हम स्लैब वाले क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब जो क्वेश्चन है वो ऑब्लिक इंसिडेंस वाला है कि भाई अगर रे ऑफ लाइट ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा हो तो क्या होगा। ये जे एडवांस 2019 में आया है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बार पॉज करके ट्राई करो। यहाँ पर क्या दिया गया है फिर से दिखाता हूँ। इस तरह से दिया है और यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है ना अल्फा एंगल पे टकरा रही है इससे, मतलब कि ये अपना स्लैब हो इस तरह से एंगल बना रही हैं और ये एंगल जो है यहाँ पे अल्फा है। ओके, यहाँ पे भी ये सब बहुत नज़दीक होते हैं, इसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा ही मान सकते हो। मतलब यहाँ पे जो अल्फा एंगल पर टकरा रही है, ठीक है, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस हमको डी दिया है, ओके, और यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे इस तरह से हमको इक्वेशन दिया गया है। ये अपना पॉइंट पी है और यहाँ पे एक पॉइंट और डिफाइन किया है, पॉइंट ओ, ओके। और यहाँ पे हमको ये डिस्टेंस कैपिटल डी दिया है, सबकी वैल्यू भी दी है कि d इक्वल टू है 1 मीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ d इक्वल टू है 1 मीटर और स्मॉल d की वैल्यू है 0.3 mm, मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। और वेवलेंथ दिया है 600 नैनोमीटर। इस इंसिडेंट ऑन द स्लिट एट एंगल अल्फा पॉइंट ओ, पी ओ हमको ये डिस्टेंस दिया, मतलब ये पी ओ का डिस्टेंस ये वाला y इक्वल टू हमको दे दिया है 11 mm, मतलब 11 मिलीमीटर। और क्या दिया है, बस इतना ही पॉइंट दिया, चलो ठीक है। अल्फा की वैल्यू भी अल्फा वाले क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। यहाँ पे एंगल अल्फा पे देखो ऑब्लिक इंसिडेंस है। देखो ऑब्लिक इंसिडेंस होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस आ रहा है तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह से, आपको पता है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो कॉरस्पॉन्डिंग ये भी एंगल अपना अल्फा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे पहले से ये वाला रे एक्स्ट्रा डिस्टेंस इतना ट्रैवल करके चल रहा है। यहाँ पे ये डिस्टेंस आता है, क्या आता था, इसकी वैल्यू आती थी डी साइन अल्फा, इसकी वैल्यू आती थी डी साइन अल्फा। अगर आपको याद हो तो ये अल्फा है, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा, उसके हिसाब से ये डी साइन अल्फा, ये डी है, ये डी साइन अल्फा आती थी। ओके, मतलब कि सोर्स तक पहुंचने से पहले, S1 S2 तक पहुंचने से पहले ही इसने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब इतना एक्स्ट्रा पार्ट डिस्टेंस पहले से ही है। उसके बाद यहाँ पर भी आने पर देखो ध्यान से, इस तरह से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो यही रे और भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जो कि हो जाए डी साइन थीटा। मान लो ये एंगल अपना थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, डी साइन थीटा मान रहा हूँ इसको, ठीक है। ये भी एंगल अपना थीटा होगा। अल्फा थीटा अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई उससे हमको लेना देना नहीं है। इसको समझने की इतनी ज़रूरत है कि यहाँ पे जब ऑब्लिक इंसिडेंस होता है ना तो पहले से ही रे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करके चलता है। ओके, तो पी पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस अगर होगा वो देखो, ये तो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। देखो ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, इतना ही एक्स्ट्रा ट्रैवल करके चल रहा है। तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा होगा। बस इतनी बात आपको पता चल गया ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन बन गया, पूरा क्वेश्चन खत्म, यही खत्म। ये जो पार्ट डिफरेंस है वो डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। ओके, अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मेलिटी है। फॉर अल्फा इक्वल टू 0 देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर कंस्ट्रक्टिव अल्फा हमको 0 दिया, अल्फा 0 होगा तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा,
पार्ट डिफरेंस होगा डी साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस होगा डी साइन थीटा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो जो डी साइन थीटा होगा उसको इक्वल टू एन लैम्बडा करेंगे हम। ओके, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा। तो अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, डी की वैल्यू क्या है 0.3 mm, तो 0.3 और 1 मिनट डी इंटू साइन थीटा वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा जो होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा होता है, तो डी वाई बाई डी इक्वल टू एन लैम्बडा आता है। हमारा यहाँ से फॉर्मूला आता है ना, वाई इक्वल टू एन लैम्बडा डी बाई डी। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से सबकी वैल्यू दी है हमको, सबकी वैल्यू दी है हमको, पुट करना है बस। तो कहीं पुट करते हैं, चलो अच्छे से। ओके, यहाँ पुट करता हूँ डी की वैल्यू क्या दी है हमको 0.3 mm, तो 0.3 इंटू 10⁻³ वाई की वैल्यू क्या दी है हमको 11 mm, तो 11 इंटू 10⁻³ अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर। लैम्बडा देखो नीचे ले जाता हूँ, लैम्बडा की वैल्यू क्या है 600 नैनोमीटर इक्वल टू एन है। तो एन अगर इंटीजर आ गया, सोचो एन अगर क्या इंटीजर आ गया, मतलब +1 +2 -1 -2, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम बनेगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं आता तो वहाँ पे मिनिमा कुछ भी बन सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की है ना, तो यहाँ पे ये आंसर इंटीजर आना चाहिए। जहाँ से देखोगे -6 ये -9 है, तो 10⁻³ बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो 0.3 इंटू 11 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 600, तो यहाँ से 2 0 कैंसल और ये बचेगा 10, ये 3 हो जाएगा, 3 11 3 और ये 11 है, नीचे है 6। ओके, ये 0.1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 11 बाई देखो ये 10 हो गया, 11/2 आ रहा है, तो 11/2 इक्वल टू एन आ रहा है। ये तो इंटीजर है नहीं अपना, ये तो कोई मतलब फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे मैक्सिमा नहीं बनेगा अल्फा इक्वल टू 0 पर, तो ए ऑप्शन अपना गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि फ्रिंज विड्थ डिपेंड अपॉन अल्फा, तो फ्रिंज विड्थ कभी भी अल्फा पर डिपेंड नहीं करता। बीटा का फॉर्मूला हमेशा लैम्बडा डी बाई डी आता है, बीटा का फॉर्मूला हमेशा लैम्बडा डी बाई डी आता है। यहाँ पे अगर लैम्बडा चेंज कर रहा होता, मतलब ये लैम्बडा वेवलेंथ अगर चेंज कर रहा होता तब यहाँ पे फ्रिंज विड्थ चेंज करता है, लेकिन वेवलेंथ चेंज नहीं कर रहा है, ना ही कैपिटल डी ना ही स्मॉल डी कुछ चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बीटा जो है कांस्टेंट रहेगा। ओके, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ पड़ा होगा। अब इसका जो है सी पॉइंट करते हैं। सी पॉइंट क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा इक्वल टू 0.36/π डिग्री देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी। ओके, तो अल्फा क्या दिया है 0.36/π डिग्री। हमको ये भी बात पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो हम अल्फा रखते हैं ना उसको हम इन रेडियन रखते हैं, मतलब डिग्री में नहीं रखना होता। तो यहाँ पे हमको डिग्री दिया गया है और क्या बोला है देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी की बात की है, तो पॉइंट पी पर हमारा पाथ डिफरेंस क्या है डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा, क्योंकि ये डी साइन अल्फा और इतना एक्स्ट्रा आ गया डी साइन थीटा, तो पॉइंट पी पर हमारा ये पाथ डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दी है। हमको बताओ जनरली जो अल्फा होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, और कभी भी क्वेश्चन में से अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू दी हो ना तो साइन अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा मान लेना होता है, तो डी इंटू हो जाएगा अल्फा प्लस डी साइन थीटा। हमको ये बात भी पता होना चाहिए कि अल्फा जो होता है ना उनको रेडियन में रखना होता है, इन डिग्री नहीं। यहाँ पे डिग्री में दिया तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली पाथ डिफरेंस, और किसकी बात की है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा इक्वल टू क्या आना चाहिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, है ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, तभी तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा भाई। ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2 आएगा तभी तो, ठीक है, या तो ऐसा बोल दो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, हाँ ठीक है, क्योंकि लैम्बडा बाई 2 पे 3 लैम्बडा बाई 2 पे 5 लैम्बडा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, तो डी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। अल्फा की वैल्यू क्या है 0.36/π, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 डिग्री। ओके, तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, प्लस डी मैंने कॉमन निकाल लिया। साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं y/d, ठीक है। साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू हो जाएगा y/d, बिकॉज साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा हो जाएगा y/d। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 mm, तो 11 इंटू 10⁻³ ओके, अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू क्या है 1 मीटर, यहाँ 1 मीटर पुट करो, इक्वल टू है लैम्बडा बाई 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 36 1 देखो 36 हाँ 1 जा यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 5 जा,
ओके मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट से भी कैंसिल कर दिया, देखो डिवाइड बाय 100 कर दिया मैंने, तो 36 5 180 हो जाएगा, और 100 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/500 बचा। और यहाँ पे 10⁻³ नीचे ले लेता हूँ तो 11/1000 हो जाएगा। तो d इक्वल टू 1/500 प्लस 11/1000 इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2। ओके अब इसको ऐसे ही रन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व, देखो 2 + 11 13 हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ। ओके 1000 है नीचे, तो 2 + 11 हो जाएगा 13/1000, तो d इंटू 13/1000। अच्छा यहाँ पे लैम्बडा उसको भी नीचे ले आता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑड डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर जो है ऑड में हमको चाहिए। तब यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, चलो कहीं पुट कर देता हूँ मैं, इसको हटा दूँ। ओके चलो यहाँ पे साइड में पुट कर देता हूँ लैम्बडा की वैल्यू, या तो यहीं पुट करते हैं। ओके तो डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू दी है क्वेश्चन के अंदर 0.3 mm, तो 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू 13 अपॉन नीचे लैम्बडा की वैल्यू क्या है 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10⁻⁹ और इंटू 1000 इक्वल टू ऑड डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁶ हो जाएगा, ये -9 है, ये -6 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो +3, ये सारे कैंसिल करके हो गया +3। देखो साइड में कर दे रहा हूँ, तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 10⁻3। ठीक है, ये तीनों कैंसिल कर दिया, देखो 10⁻⁻6 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, तो +3 हो गया। और 0.3 इंटू 13 तो ये हो जाएगा 3.9, या तो ऐसे बोलो, हाँ ठीक है 3.9 हो जाएगा। ओके 0.3 इंटू 13, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 600। एक मिनट, 0.3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0.3 इंटू 0.1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 200। ओके तो 0.1 इंटू 13 जो कि हो जाएगा 1.3, ऊपर बच रहा है 1.3 और नीचे आ रहा है 200, नीचे क्या आ रहा है 200 आ रहा है। ओके 2 0 भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 बचा, 10 इंटू 13 तो 13/2 आ रहा है, 13 इक्वल टू ऑड डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे ऑड कैंसिल, सॉरी 2 कैंसिल, तो जो 13 इक्वल टू ऑड आ रहा है ना, तो 13 अपना ऑड नंबर है कि नहीं, तो 13 अपना ऑड नंबर है, मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर हमारा बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके हमने ये कंडीशन लगाया और वो कंडीशन के हिसाब से अपनी n की वैल्यू इंटीजर आ गई। देखो यहाँ पे अपना ये क्या हो गया ऑड, इस 2n-1 होता है ना, तो ऑड आ गया अपना आंसर, तो अपना सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। उसी हिसाब से आपको चौथा ऑप्शन भी चेक करना है, फॉर अल्फा इक्वल टू 0.36/π देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P। पॉइंट O की बात की है इस बार पॉइंट P की बजाय किसकी बात की है, पॉइंट O की। तो पॉइंट O पे देखो क्या हो रहा है, सिंपली इतना ही कहानी है कि पॉइंट O पे जो पार्ट डिफरेंस होगा ना, एट पॉइंट O लिखता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ अभी। पॉइंट O पे जो पार्ट डिफरेंस होगा, बिकॉज यहाँ पे ये रे और ये रे देखो सेम डिस्टेंस से ट्रैवल करेंगी। अगर मैं पॉइंट O की बात करूँ ना, तो यहाँ पे जो d sin θ वाला टर्म है वो तो वैसे ही चला जाएगा। देखो समझाता हूँ कैसे, यहाँ पर रे इस तरह से आ रही है और पॉइंट O की बात की है, तो O पे क्या होगा, ये रे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तो बराबर ही होगा ना, मतलब जो भी पार्ट डिफरेंस है वो सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है, d sin अल्फा की वजह से ही आ रहा है। तो पॉइंट O पे जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा x, वो सिर्फ आ रहा है d sin अल्फा। अब पॉइंट O पे किसकी बात की है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो यहाँ पे d sin अल्फा चेक इक्वल टू क्या करोगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, बिकॉज सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू 0.36/π है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे आपका आंसर जो मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लैम्बडा है वो इंटीजर नहीं आएगा। चाहो तो इसको आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है, डी की वैल्यू हमको दी है, चलो कर ही देता हूँ, 0.3 इंटू 10⁻⁻3, अल्फा क्या हो जाएगा 0.36/π इंटू π/180, वो उसको करने के लिए, मतलब उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाय लैम्बडा भी है, तो डिवाइड बाय लैम्बडा की वैल्यू क्या है 600 इंटू 10⁻⁹, और ये मल्टीप्लाई में 2 भी जाएगा ऊपर। ओके यहाँ पे इक्वल टू बचेगा सिर्फ ऑड, तो अगर ये अपना ऑड आ गया तब तो अपना आंसर सही है, नहीं आएगा तो अपना गलत है। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसल, ये 36 बन जा, 36 500 जाओ। ओके मैंने डायरेक्टली वो कर दिया उसको। उसके बाद यहाँ पे दो देखो, 1 2 3 4 0 गए। ओके एक देखो 1 0 3 4 गए, इसको कैंसिल कर दूंगा तो 10⁻⁵ बचेगा, 10⁻⁵ प्लस 3, 10⁻⁵ ऊपर आएगा तो +5 हो जाएगा, और -3 + 5 2 हो जाएगा, तो 10⁻² बचा ऊपर। और क्या बचा है यहाँ पे, और देखोगे ध्यान से तो जो है ये 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा। ओके और क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, ऊपर 10⁻² बचा है और नीचे 5 बचा है। ओके एक 5 बचा है।
तो ऊपर क्या बचा है 0.3, नीचे क्या है 5, और तो हाँ तो ऊपर बचा है 0.3 और नीचे है 15, 3 इंटू 5, कुछ कैंसिल तो नहीं, हाँ तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा 50 डायरेक्टली। ओके, तो अपना आ रहा है, अपना आंसर कुछ आ रहा है 100 डिवाइड बाई 50, अपना आंसर आ रहा है 100 डिवाइड बाई 50। ये तो अपना 2 के इक्वल आ गया, और 2 अपना ऑड है क्या, 2 अपना ऑड नहीं होता, 2 अपना इवन क्वांटिटी, इवन वैल्यू होता है। तो यहाँ पे ये अपना आंसर मैच नहीं किया, यहाँ पे अपना आंसर ऑड आना चाहिए ना, बिकॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, ये तो फॉर्मूला 2n-1 इंटू लैम्बडा बाई 2, तो 2n-1 क्या होता है, ऑड ही तो है। तो ऑड अपना आंसर अगर आएगा तो वहाँ पे अपना वैल्यू आएगा, लेकिन ऑड नहीं आया है तो अपना जो है आंसर मैच नहीं किया, इसलिए अपना जो डी ऑप्शन है वो गलत है। तो भले मल्टीपल चॉइस ऑप्शन था, लेकिन इसके अंदर जो है अपना सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट था। ओके, चलो इसको रफ कर देते हैं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो ये जे एडवांस 2019 का सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन था, जो कि ऑब्लिक इंसिडेंस पे पूछाया गया था, वो अच्छा लगा होगा। ओके, और सॉन में आया होगा। चलो फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका है, पॉज करके बार ट्राई कर लो, पॉज ज़रूर से कर लेना, बिकॉज खाली देखते रहोगे फिर मज़ा नहीं आएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब वही क्वेश्चन आ गया, मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, मतलब इस तरह से यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, मतलब दो सोर्सेज इस तरह से S1 S2, और यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको स्क्रीन रखा गया है। तो हमको पता है यहाँ पे कैसा फ्रिंजेस बनता है, अभी हमने क्वेश्चन किया था, इसके ऊपर सर्कुलर फ्रिंजेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना कि यहाँ पे इधर मिरर लगा दिया, मतलब इस तरह से सरफेस बनाया है, यहाँ पे सरफेस है, मतलब नीचे कुछ नहीं है। तो भाई अगर नीचे कुछ मटेरियल ही नहीं है तो नीचे जो है इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर होगा, पहला है स्ट्रेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट तो बनेगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है द रीजन, चलो वो तो हम बाद में देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है हाइपरबोलिक ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, तो वो भी गलत है, हाइपरबोलिक नहीं बनेगा, सर्कुलर बनता है, हमको पता है। ओके, चौथा ऑप्शन सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड सेंटर एट पॉइंट, हाँ सेमी सर्कुलर बनेगा, क्योंकि नीचे कोई एरिया ही नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, ऊपर जो है सेमी सर्कुलर बनेगा। तो अपना डी ऑप्शन जो है करेक्ट है इसके अंदर। ये तो एकदम सिंपल लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। और अब बी ऑप्शन देखो, द रीजन वेरी क्लोज टू द पॉइंट ओ विल बी डार्क। पॉइंट ओ, देखो पॉइंट ओ हमारा यहाँ पे है, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ओ के क्लोज, मतलब पॉइंट ओ की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ओ पे जो है डार्क बन रहा है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। अच्छा, पॉइंट ओ पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट ओ पे पार्ट डिफरेंस सिंपली ये जो डिस्टेंस है वही होगा ना भाई, क्योंकि S2 हो माइनस S1 हो, यही डिस्टेंस बचेगा, और ये डिस्टेंस हमको D के इक्वल दिया गया है। तो पॉइंट ओ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स वही इक्वल टू D के बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का वो D का ही आएगा। ओके, तो वही हो गया अपना पाथ का डिफरेंस। तो अगर पार्ट देखो हमारा पार्ट का डिफरेंस हमको मिलेगा, अब बोल रहे हैं कि पॉइंट ओ पे क्या बन रहा है, डार्क बन रहा है। तो जो अपना पार्ट डिफरेंस है, अगर हमारा हमको पता है पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स अगर 2n-1 या 2n+1 लैम्बडा बाई 2 के टर्म में आ गया, तो अपना जो पार्ट डिफरेंस है, या तो बोलो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, और मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 आ गया तो खत्म, तो अपना आंसर आ गया वो जो है डार्क बनेगा। ओके, तो डी की वैल्यू हमको क्या दी है, डी की वैल्यू दी है हमको, ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी, डी की वैल्यू दी है 0.6003 mm। ओके, और लैम्बडा वैल्यू क्या दी है, लैम्बडा वैल्यू हमको दी है 600 नैनोमीटर, और लैम्बडा वैल्यू हमको दी है 600 नैनोमीटर। हमको पता है कि डेल्टा एक्स जो कि डी है, तो 0.6003 mm शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 2। ओके, तो अपना आंसर अगर ऑड आता है तो अपना ये आंसर मैच कर जाएगा। ओके, mm में लिखा है और ये नैनोमीटर में, इसको मैं इंटू 10⁻³ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से अब क्या होगा, देखो ध्यान से कि -9 इस तरफ आ जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 और ये 3 कैंसिल हो गए, +6 हो जाएगा, तो 0.6003 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 600 इंटू 2 भी है ऊपर, चलो वो भी कर देते हैं। ओके, और इक्वल टू होना चाहिए, ये हमारा ऑड आंसर आना चाहिए, ऑड आ गया तो अपना आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर देता हूँ तो 2 300 हो जाएगा, और 2 0 कैंसिल कर दोगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा ये। ओके, तो ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, 0.6003 इंटू 10⁻⁴, तो ऊपर बचेगा 6003 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू होना चाहिए ऑड, तो यहाँ से 3 1 3201, यहाँ पे 2001 ऑड है कि नहीं, बताओ 2001 ऑड है कि इवन है,
तो 2001 अपना ऑड है, तो यहाँ पे अपना जो है बी ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, सिंपली देखो हमको इस पॉइंट पर डार्क पूछा था, हमने इक्वल टू जो है ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2 कर दिया। अपना अगर आंसर मैं ऑड आता है तो समझ लो डार्क है, नहीं आता है तो समझ लो नहीं है, सिंपल सी कहानी है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से आ सकते हैं। तो हमने देखो फ्रिंजिस विथ वाले, मतलब कि अलग अलग फ्रिंज कैसे बनते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए, ठीक है। और सोर्स अगर बदल दिया जाए, मतलब सोर्स दूर रखा हो उसके बाद 2 सोर्सेस हो, तो वो क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो ऐसे वेरिएशंस आ सकते हैं जे एडवांस में। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ जो है अच्छी अच्छी किताबों के क्वेश्चन है, उसको मैं लेके आया हूँ। चलो फिर आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या लिखा है, अ थिन स्लाइड इज कट आउट ऑफ ए ग्लास सिलेंडर अलोंग अ प्लेन पैरेलल टू इट्स एक्सिस। द स्लाइड इस मतलब क्या है कि सिलेंडर में से स्लाइड कट कर लिया। ये क्वेश्चन मैंने मतलब जो है अपने इलस्ट्रेशन में करवाया था कि भाई मान लो आपके पास सिलेंडर हो इस तरह से और उसमें से मैं इतना स्लाइस कट कर लूँ तो कैसा दिखेगा वो, उसका आप यहाँ से अगर देख रहे हो, यहाँ से अगर देखोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट है कैसे दिखेगा, इतना ही तो दिखेगा खाली आपको, है ना। और उसको अगर यहाँ से देखोगे तो आपको इसको इस तरह से कुछ दिखेगा। ओके, उसको मैं अगर उल्टा करके देखूँ, नीचे से देखूँ ऐसे करके, तो उल्टा कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ओके, तो वही यहाँ पे बताया ये सिलेंडर है, मतलब उसको ऐसा काट के सामने से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है हमको। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे भी एक ग्लास प्लेट रखा गया है इस तरह से। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि द ऑब्जर्व इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन शेल बी। इसके अंदर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैसे बनेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने इंटरफेरेंस इन अ थिन फ्रिंजेस वाले लेक्चर में करवाया था, लेक्चर नंबर 11 में। लेकिन उसमें मैंने बताया था, अगर लेक्चर नंबर 11 आपने नहीं देखा तो देख लेना, कि इसके अंदर क्या होता है कि रे ऑफ लाइट टकराती है इस मीडियम से टकरा के ऐसे करके, तो यहाँ पे जो पैटर्न बन के आता है ना सिलेंड्रिकल पैटर्न जो बन के आता है वो स्ट्रेट लाइन बन के आता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर इस तरह का है ना, क्योंकि सिलेंडर इस तरह का कुछ है। ओके, मैं यहाँ पे अच्छे से बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंदर जो है इस तरह से बैंड बन के आते हैं, ठीक है, ब्राइट डार्क बैंड बनते हैं। एक ब्राइट होता है, फिर एक डार्क होता है, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, इस तरह से बनता है। कैसे बनता है उसका सिंपल रीज़न है कि मान लो किसी एक पॉइंट पर डार्क या ब्राइट बन रहा है, तो उस पॉइंट को कैसे मूव करूं जिससे क्या है कि पार्ट डिफरेंस मेंटेन रहे। तो उस पॉइंट को मैं स्ट्रेट लाइन मूव करूंगा ना इस तरह से, तो पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अगर नहीं समझ पड़ रहा है तो लेक्चर नंबर 11 देख लेना, आपको तो समझ पड़ेगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर तब बनता जब यहाँ पे सिलेंडर की जगह है, जब सिलेंडर की बजाय यहाँ पे अगर स्फीयर यूज़ किया होता, मतलब कि स्फेरिकल, तो जो है हमको सर्कुलर मिलता। लेकिन यहाँ पे सिलेंडर यूज़ किया है इसलिए हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये जो टॉपिक है मैंने इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स कराए थे। चलो अब करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। अब जितने क्वेश्चंस आएंगे ना वो ग्लास के बेस्ड होंगे, मतलब कि किसी स्लिट्स के आगे अगर ग्लास रख दिया जाए तो क्या होता है उसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, उसका कॉन्सेप्ट तो आपको याद है ना कि पार्ट डिफरेंस μ-1 टाइम्स ऑफ टी आता है, तो बस उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस आ चुका होगा आपके सामने। पहला क्वेश्चन, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट apparatus शोन इन द फिगर। यहाँ पे इस तरह से हमको दिया है, ठीक है। ओके, और ये अपना स्क्रीन है, ये जो है मल्टीपल ऑप्शन, मतलब इसको आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करना है। लिस्ट 1 भी दिया है, लिस्ट 2 दिया, दोनों को आपको मैच करना है, ठीक है, सारे ऑप्शन को। और क्या बोला गया है कि S1 है, S2 है। सारे क्वेश्चन जरूर से कर लेना, भले थोड़ा ब्रेक लेके कर लेना, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है करके जाना, बिकॉज सारे क्वेश्चन चुन चुन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। ओके, और यहाँ पे O पॉइंट है अपना, और फिर यहाँ पे P पॉइंट है। चलो फिर क्या बोला गया है, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट apparatus डेल्टा एक्स इज अ पार्ट डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रहा है और S2P यहाँ पे, तो P पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो डेल्टा एक्स आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स, जो भी आ रहा है उसको डेल्टा एक्स बोल दिया। अब नाउ ठीक है, नाउ अ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ S2 के सामने अब एक ग्लास प्लेट डाल दिया, S2 के सामने ग्लास प्लेट डाल दिया। देन मैच द फॉलोइंग। अच्छा, S2 के सामने ग्लास प्लेट डालने से क्या होगा कि यहाँ पे ये जो रे ऑफ लाइट है और भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। आपको पता है कि अगर इसमें से अगर डी डिस्टेंस ट्रैवल करे तो एयर के अंदर म्यू डी डिस्टेंस ट्रैवल कर दी है ना, म्यू टी डिस्टेंस। तो यहाँ पे ग्लास प्लेट डालने थे, S2 पहले से एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। तो अब वो मैंने क्या सिखाया आपको कि जिस तरफ ग्लास प्लेट डाला है उसी तरफ जो है ये सेंटर ब्राइट जो है शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, मतलब अब सेंटर ऑफ ब्राइट जो है थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ ब्राइट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? नीचे की तरफ। मतलब यहाँ पे जो भी फ्रिंज पैटर्न यहाँ पे बन रहे थे पूरा, वो फ्रिंज पैटर्न थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, समझ पड़ रहा है? अब लिस्ट मैच करते हैं। लिखा है देखो सी ऑप्शन, लिस्ट 1 में सी ऑप्शन देखो, फ्रिंज पैटर्न विल। तो फ्रिंज पैटर्न में क्या होगा? शिफ्ट डाउनवर्ड। यहाँ पे जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा था ब्राइट डार्क, वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर क्या में होगा? फ्रिंज पैटर्न जो होगा वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट डाउनवर्ड्स। ओके, अच्छा बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? फ्रिंज विड्थ। अच्छा, फ्रिंज विड्थ चेंज होगा क्या भाई? दो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट डार्क बीच में डिस्टेंस, तो वो चेंज नहीं होगा, खाली वो शिफ्ट हो गया अपने पोजीशन से, लेकिन उसके बीच का डिस्टेंस जो कि हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ जो कि बी ऑप्शन है, तो फ्रिंज विड्थ जो है रिमेन सेम। फ्रिंज विड्थ क्या होगा? फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम होगा, तो बी वाले में मैच करेगा। देखो यहाँ पे अगर ABCD कर दूँ तो बी वाले में मैच करेगा लिस्ट 2 में से सी ऑप्शन। ओके, 1 2 3 बोल देता हूँ चलो। और जो है सी वाले में मैच कर रहा है 5th आंसर, मतलब 5th वाला। ओके, इस तरह से ए वाला। अच्छा, फिर नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन O एंड P। O एंड P के बीच में नंबर ऑफ फ्रिंजेस चेंज होंगे कि नहीं बताओ? अगर सोचो ये पैटर्न थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, मान लो O यहाँ पे आ गया और P यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो मान लो इसके बीच में 5 फ्रिंजेस थे। अब क्या ये फ्रिंजेस चेंज हो गए? नहीं, अगर O और B के बीच में 5 थे ना, तो अभी भी 5 ही रहेंगे ना, बस खाली थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है ना नंबर ऑफ फ्रिंजेस। भाई मान लो देखो ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, लेकिन इसके बीच में ये डिस्टेंस थोड़ी चेंज हुआ है, ये यहाँ का सिर्फ नीचे आ गया है सिर्फ। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मतलब कि फ्रिंजेस बिटवीन O एंड P वो भी जो है रिमेन सेम रहेंगे। ओके, तो जो है अपना डी में वाले में भी कौन सा मैच कर जाएगा? 3rd वाला। ओके, अब रह गया अपना पाथ डिफरेंस एट P। अब क्वेश्चन है कि P पर जो है पाथ डिफरेंस चेंज करेगा कि नहीं, ये बताओ। इसको सोचो आप ध्यान से कि पाथ डिफरेंस में क्या होगा। सोचो कि आपने ग्लास स्लैब लगाया कि ये जो है थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब कि अब जो है सेंटर ब्राइट कहीं यहाँ बन रहा होगा, ठीक है, अब जो है सेंटर ब्राइट कहीं इस तरफ कहीं बन रहा होगा, थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, मतलब पहले यहाँ पे पाथ डिफरेंस मान लो पहले यहाँ पे सेंटर ब्राइट था तो पाथ डिफरेंस 0 था, लेकिन अब पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 हो रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है तो अब जो हमारा P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट, सोचो पाथ डिफरेंस एट P विल बी, क्या लिखा है? डेल्टा x एट P। तो अब जो हमारा ये P पॉइंट है ना, वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो क्या करेगा बताओ? अब जो हमारा P पॉइंट है, यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है तो P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस इस बार क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस सोचो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लैम्बडा होगा, कहीं 2 लैम्बडा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ और वैल्यू होगी, लेकिन 0 से ज़्यादा ही होगी। तो अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहिए था उनको कि ये P पॉइंट, ये मतलब कि हमने स्लैब डाला, ये जो शिफ्ट हुआ तो P पॉइंट भी शिफ्ट हुआ कि नहीं, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो P पॉइंट अभी भी यहाँ पे ही है, तो P पॉइंट यहाँ पे है, तो P पॉइंट में पाथ डिफरेंस देखो 0 था, फिर लैम्बडा 2 लैम्बडा, मतलब क्या है कि 0 से तो बढ़ ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ऊपर तो उसने कुछ ज़्यादा ही होगा ना उससे। तो P पॉइंट में पाथ डिफरेंस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ना, उसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए ऑप्शन, मतलब 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर स्लैब डालोगे यहाँ पे, देखो ये पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया, तो यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस 0 हो गया, मतलब 0 नहीं भी हो, कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर लैम्बडा हुआ, लेकिन यहाँ पे तो उससे ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पाथ डिफरेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, ये कम ट्रैवल करेगा उसी हिसाब से। ओके, समझ पड़ रहा है? जो भी वैल्यू हो, लेकिन ऊपर जो है जितना वैल्यू पहले था उससे जो है इंक्रीज कर जाएगा। ओके, चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन जो है समझ पड़ेगा। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस्ड है। क्या बोला है कि व्हेन अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज प्लेस्ड नियर वन स्लिट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ, क्या बोला है कि यहाँ पे स्लिट्स हैं, मान लो S1 है, S2 है, बोल क्या रहे हैं कि क्या बोला है? द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन रेड्यूसेस टू हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। मान लो कि क्या यहाँ पे पहले रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, 1 में रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, पहले तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है?
मान लो इसका आई इंटेंसिटी हो, मान लो इसकी आई इंटेंसिटी हो, तो यहाँ पे कितनी हो जाती है 4i हो जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है मैक्सिमम। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि किसी एक स्लिट के सामने, मान लो इसके सामने हमने स्लैब डाला, ओके, इसके सामने हमने जब स्लैब डाला तो यहाँ पे सेंटर पे जो क्या बोलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब आ रहा है ना, वो इसकी हाफ हो गई, मतलब 2i के बराबर हो गई। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो गई 2i। तो बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर कि मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लिट शुड बी, स्लिट की मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है इंटेंसिटी से हम निकालेंगे फेज डिफरेंस, फेज से पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस मिल गया तो अपना जो है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कितना मिनिमम थिकनेस होना चाहिए। ओके, समझ पड़ रहा है ना। इसका डालने की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी घट गई। कैसे घट गई, क्योंकि इसका डालने की वजह से ये पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, तो ये पॉइंट पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी घट बढ़ सकती है, तो यहाँ बोला है कि घट गई। तो हमको पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4i cos स्क्वायर 5/2। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना है 2i। ठीक है, स्लैब के डालने की वजह से इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2। यहाँ से आई कैंसर 1/2 आ रहा है, स्क्वायर निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 इक्वल टू cos 5/2। तो यहाँ से 5/2 की वैल्यू हो जाएगी π/4 और 5 की वैल्यू हो जाएगी π/2। ठीक है, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। अब फेज डिफरेंस मिल गया तो पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये जो है π/2 है इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो आ रहा है λ/4 इक्वल टू पार्ट डिफरेंस। तो क्या λ/4 अपना आंसर है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पार्ट डिफरेंस थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि द मिनिमम थिकनेस ऑफ द शीट। ये अपना पार्ट डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स। तो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है अगर हम स्लैब डाल देते हैं, तो हो जाएगा μ-1 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये अपना पार्ट डिफरेंस होता है ना, इसको इक्वल टू λ/2 पुट करो, इक्वल टू λ/4, और म्यू की वैल्यू भी हमको दी है 3/2, 3/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा। 1/2 इंटू टी इक्वल टू λ/4। तो यहाँ पे आपको जो है λ/4 दिखा तो आंसर मत टिक कर देना, पहले देख लेना क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर। क्या पूछा है, थिकनेस पूछा है, तो थिकनेस निकालोगे λ/2। तो ऐसे ही कभी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, आपने λ/4 देखा, आपने आंसर मैच कर दिया। एग्जाम के प्रेशर में आपको याद भी नहीं रहता कि क्वेश्चन में पूछा गया आपको λ/4, हाँ आंसर दिख रहा है, उसको हमने टिक कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में देखो एक्चुअली में पूछा गया क्वेश्चन ने पूछा है थिकनेस पूछा है, तो टी की वैल्यू पूछी है जो कि λ/2 आ रहा है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन है λ/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। ओके, तो ऐसे छोटी छोटी तरीके से जो है जे एडवांस वाले जे मेंस वाले ट्रिक करते रहते हैं। उन लोग क्या, उनको पता है कि बच्चे उस समय प्रेशर में रहते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, लेकिन उसी प्रेशर को आपको जो है हैंडल करके जो है अपनी ये गलतियों को रिड्यूस करना है। ओके, चलो, तो 8th क्वेश्चन अपना हो गया। अब करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का है कुछ क्वेश्चन, सेम इसी रिलेटेड है क्वेश्चन, बस ग्राफिकल है। कॉन्सेप्ट तो ऐसा यूज़ करना है आपको। क्या बोला है कि ना YDSC एक्सपेरिमेंट इफ अ स्लैब इस, देखो क्या लिखा है कि यहाँ पे YDSC एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक स्लिट के सामने स्लैब रखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है। ठीक है, मतलब वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है या किसी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा हो, कुछ भी, लेकिन वो वेरिएबल है। ठीक है, म्यू क्या है, वेरिएबल है, मतलब समय के साथ ये चेंज करेगा। ओके, और बोला क्या गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी वेरीड इन प्लेस इन द फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, देन द वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। तो अब वहाँ पे स्क्रीन हो अगर, तो स्क्रीन पे मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी बेस्ट कौन से ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपना एक्जैक्टली मिड पॉइंट वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो भी पार्ट डिफरेंस होगा वो इसकी वजह से ही होगा। अब हमें पता है कि जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा वो μ-1 टाइम्स ऑफ टी। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया, इंटेंसिटी पूछा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इंटेंसिटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात की है, तो हमको पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी फॉर्मूला होता है 4i cos स्क्वायर 5/2, और 5 का फॉर्मूला क्या होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। देखो कैसे रिलेट कर रहा हूँ मैं, हमको डेल्टा एक्स इक्वल टू पता है μ-1 टाइम्स ऑफ टी, और फेज डिफरेंस में डेल्टा एक्स का टर्म आता है और इंटेंसिटी में 5 का टर्म आता है, तो इससे हमको रिलेट करके चलना है।
ठीक है, सोचो अब ध्यान से। अब क्वेश्चन ने बोला है कि म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो सोचो ध्यान से कि अगर मैं म्यू की वैल्यू बढ़ाऊं, म्यू की वैल्यू बढ़ाने से इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सोचो, अगर म्यू की वैल्यू बढ़ाता हूं तो म्यू की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। पाथ डिफरेंस बढ़ेगा तो फेज डिफरेंस बढ़ेगा, फेज डिफरेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। अगर फेज डिफरेंस 5 की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, चलो बताओ। आपको बताना चाहिए, कॉस होता है ना, कॉस फंक्शन वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। मतलब अगर 0 से 90 डिग्री एंगल बढ़ा रहे हो ना तो कॉस की वैल्यू 1 से लेकर 0 तक जाती है, मतलब कम होती जाती है। तो जैसे जैसे आप फेस एंगल बढ़ाओगे तो पहले धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहाँ तक होगा, जब तक 0 ना, कॉस 90 0 ना हो जाए। तो पहले ऐसे इंटेंसिटी आएगी, ऐसे पहले डिक्रीज करना शुरू करेगी, इस पॉइंट पहुँची। अच्छा, उसके बाद हमको पता है कॉस 90 पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कॉस स्क्वायर है, तो जो नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देगा। अब हमारा अगर कॉस 90 के बाद कॉस अगर हम 90 से लेके 180 तक जाएं तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू आती है, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक जाएगा। कॉस 180 क्या होता है, -1, उसका भी स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू अब जो है इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव का पॉजिटिव बना देगा। तो अब जो है क्या वैल्यू कैसे करेगी, इंक्रीज। तो इस तरह का वेरिएशन हमको दिखेगा। तो इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो सी ऑप्शन में ही है। सिर्फ फिर से समझा दे रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने। डेल्टा एक्स जो है, म्यू जो है डेल्टा एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। या बोलो डेल्टा एक्स जो है म्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, और फेज डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और इंटेंसिटी जो है फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मतलब म्यू चेंज करूँगा, म्यू अगर इंक्रीज करता हूँ, म्यू इंक्रीज करूँ तो डेल्टा एक्स जो है बढ़ेगा, डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो फेज डिफरेंस बढ़ेगा, फेज डिफरेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी जो है घटेगा, पहले घटेगा, उसके बाद 90 पे आने के बाद जो है फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन में इसका करेक्ट ग्राफ दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो एडवांस में, तो आपके सारे वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। लॉजिक सेम वही था कि इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस को हमको रिलेट करना था, ठीक है। इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस तो कैसे रिलेटेड है, इंटेंसिटी फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस म्यू के साथ, ऐसे रिलेशन पूरा बनेगा। ओके, तो अपना करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो इसको रफ करके करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और आपको जो है जितने वेरिएशन पॉसिबल है ना ये YDST ड्यू टू स्लैब, वो सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। चलो तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन देखो जे एडवांस 2015 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, YDST ना मीडियम। आपको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस उसके ऊपर से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोला है कि यहाँ पे 2 स्लिट्स दिया गया है, ठीक है, इस तरह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है। और ये जो नीचे वाला स्लिट्स है ना वो पानी के अंदर रखा गया है, ये पानी है। क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अपना S1 स्लिट और ये अपना S2 स्लिट्स, और ये डिस्टेंस अपने को दिया है D, और ये भी डिस्टेंस दिया गया है D। ओके, और क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, ये डिस्टेंस अपना x दिया है अपने को, ठीक है। बोला गया है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट विद स्लिट S1 एंड S2 इमर्स इन वाटर, इसका वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। ओके, हैज शोन इन द फिगर द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इन द वाटर इज गिवन बाय, मैक्सिमा का जो पोजीशन है इस तरह से दिया गया है, p² m² λ² माइनस ऑफ d²। ओके, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 2d इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड m इज एन इंटीजर। m कोई इंटीजर है, हम अभी तक इंटीजर किसको लेते थे, n को, यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि m इंटीजर है बस, और हमको ये p की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, इस फॉर्म में अपना इक्वेशन आएगा, उसके अंदर हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो करेंगे हम सिंपली, देखो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आएगी। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस मतलब देखने में तो लग रहा है दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पानी में ट्रैवल कर रहा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखो कि पहली बात तो ये x है, ये d है, तो ये डिस्टेंस अपना हो जाएगा √d² + x², और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये भी देखने में तो d² + x² ही लग रहा है, क्योंकि लेकिन ये पानी में ट्रैवल कर रहा है, तो इसको ऑप्टिकल जो पाथ डिफरेंस होगा, इसका जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वो कितना होता है,
हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ जो भी डिस्टेंस हो, तो म्यू टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऐसा बोल रहा हूँ। तो अब पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसने जितना डिस्टेंस सॉल्व किया जो कि ये है, और ये जो है ज्योमेट्रिकली बिकॉज एयर में है तो म्यू इक्वल टू 1 ही हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों को माइनस करो। इसके अंदर सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, बस वो समझ पड़ेगा तो बाकी क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया है। तो ये डिस्टेंस कितना है, म्यू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ये डिस्टेंस कितना है डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू हमारा पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीजर एम बोला है तो इक्वल टू एम लैम्बडा कर दो बस। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्वेश्चन एकदम सिंपल, अब कुछ रह नहीं गया है क्वेश्चन के अंदर, म्यू माइनस 1 बचेगा इक्वल टू एम लैम्बडा। अब क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अच्छा डी स्क्वायर हाँ ये माइनस ये इक्वल टू, तो हमने क्या किया ये कॉमन निकाल लिया, म्यू माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू हमको दी है, म्यू की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, और 4/3, तो यहाँ पे 4/3 माइनस 1 1/3 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3 माइनस 1 1/3, 1/3 ऊपर गया तो 3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9m स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करोगे ना तो जो पी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो 9 के इक्वल आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है, प्लस और माइनस 3 आता है, लेकिन 3 आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा आपको। इसके अंदर सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि रे ऑफ लाइट अगर किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ लेना होता है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। यहाँ पे हमको देखने में लग रहा था डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमको पता है किसी मीडियम के अंदर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना आता है, म्यू डी आता है। ओके, इस तरह से करना होता है। चलो फिर आज का करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी एक बार पॉज करके ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन फिगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन अ फिगर, हाँ इस तरह से फिगर बना के दिया है हमको। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। ओके, ये अपना स्क्रीन है, ये अपना O पॉइंट है, S1 S2, यहाँ पे स्लैब दिया है जो कि वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे हमको जो स्लैब दिया गया है ना वो वेरिएबल है। ओके, इसका जो टोटल लेंथ है वो L है, मतलब यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करो, इसका जो टोटल लेंथ है वो तो L है। और क्या बोला गया है, और हमको जो म्यू दिया ना, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वेरिएबल है। ठीक है, म्यू इक्वल टू है 1 + AX, म्यू इक्वल टू है 1 + AX, वेर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। x क्या है, ये प्लेन ऑफ द स्लिट से डिस्टेंस है। ओके, यहाँ से डिस्टेंस है। ओके, अप टू अ डिस्टेंस L। हाँ ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विथ एयर, बाकी जो स्पेस है वो एयर में है। तो इफ एट O मिनिमा इज फॉर्म्ड, मतलब O पे जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ रहा है मिनिमा बन रहा है, O पे क्या आ रहा है पार्ट डिफरेंस मिनिमा। ठीक है, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव कांस्टेंट A, हमको A की वैल्यू ढूंढनी है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करें, कैसे इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करें, हमको पता है O पे क्या बन रहा है मिनिमा, और यहाँ पे तो कोई पार्ट डिफरेंस है नहीं, यहाँ पे तो कोई पार्ट डिफरेंस है कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्लैब कुछ लगा ही नहीं है। तो ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये जितना, मतलब पहले ही जो पार्ट डिफरेंस होगा ना वही हमको कंसिडर करना है। ठीक है, पहले यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आएगा वही हमको लेना है। हमको पता है म्यू हमारा वेरिएबल है, तो हम करेंगे क्या बताओ। अब हमारा म्यू वेरिएबल है, मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करेंगे, ऐसे जैसे डिस्टेंस चेंज करेंगे म्यू बढ़ेगा, बिकॉज एक्स बढ़ेगा तो म्यू जो है बढ़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, हमको इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस लगाना पड़ेगा। इस बार क्या करता हूँ पता है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ से x डिस्टेंस दूर एक dx विड्थ का स्लैब काट लेता हूँ। अब मैंने क्या किया पता है, बहुत छोटा सा स्लैब काटा है जिसका डिस्टेंस जो है dx है। अब इसको यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरह से होगा, dx को जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से है कुछ, इसका लेंथ जो है dx है। ठीक है, लेंथ क्या है dx है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमको पता है यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1 + AX है ना। तो इस पॉइंट पे जो है अपना डिस्टेंस आएगा, देखो हमको पता है पार्ट डिफरेंस डेल्टा x,
तो डेल्टा एक्स एट डिस्टेंस एक्स, पाथ डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे म्यू वेरिएबल है तो पाथ डिफरेंस वेरिएबल होगा ना, तो यहाँ पे क्या है कि एक्स पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जो कि ये वैल्यू है म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी एक्स, है ना, म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी लिखते हैं ना थिकनेस, तो यहाँ पे अब थिकनेस कितना हो गया, डी एक्स हो गया, तो म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी एक्स सिंपली, और म्यू यहाँ पे क्या है 1 प्लस ए एक्स है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो ए एक्स इंटू डी एक्स आ रहा है। हमको पता है पार्ट डिफरेंस हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस है ना, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको डेल्टा एक्स अगर ढूंढना हो टोटल, तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 से लेके एल तक। भाई कहाँ तक वैल्यू वेरी कर रहा है, 0 से लेके एल तक, हमको उसको 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटू ए एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करो, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, और वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0 से लेके एल तक, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू ए इंटू एल स्क्वायर बाय 2, डेल्टा एक्स क्या आ गया ए इंटू एल स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि ओ पॉइंट में मिनिमम बन रहा है, ओ पॉइंट मिनिमा कब बनेगा, और मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए ए इंटू एल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जो है लेमड़ा बाय 2 पुट कर दो, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ए इक्वल टू आ रहा है लेमड़ा अपॉन एल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, तो हमने जितने वेरिएशन हो सकते सब पॉसिबल कर लिया कि भाई स्लैब लगा हो तो क्या होता है, स्लैब किसी मीडियम के अंदर हो तो क्या होगा, ठीक है, स्लैब वेरिएबल हो तो क्या होगा, सारी कहानी हमने कर लिया। इसके ऊपर क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ओके, तो जितने वैराइटीज़ हो सकते हैं मैंने ट्राई किया उसको कवर करूँ। यहाँ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना, तो उसकी वजह से वेरिएबल पार्ट डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई लेमड़ा अपॉन एल स्क्वायर। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा, अगर नहीं भी समझ पड़ा हो तो एक बार फिर से उसको रिपीट करके देख लो, तब डेफिनेटली आपको समझ पड़ेगा, और तभी भी नहीं समझ पड़े तो कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर से देखो लेक्चर, बिकॉज अगर आपको जे एडवांस करेक्ट करना है आपको जो है कॉन्सेप्ट उसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, आप उसको जो है अच्छे से करके वापस देखो। ओके, तो आई होप सो आज का लेक्चर समझ पड़ा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।